संपूर्ण रीति से निश्चय, निश्चल मन, अगाढ़ प्रतिभा की आप धनी बनती जा रही थी। आप परमात्मा ज्ञान को, उनकी शिक्षाओं को बहुत ही सक्षम तरीके से जीवन में अपनाती गई। आप कभी भी हंसी में भी पिताश्री ब्रह्मा के लिए और परमात्मा के लिए हंसी में भी कोई ऐसी वैसी बात सुन नहीं सकते थे कि मम्मा आज मैंने बाबा को हरा दिया। तो मम्मा ने उनको तुरंत कहा, ऐसे नहीं कहते। बाबा ने आपको जिता दिया और उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि मम्मा कभी ये नहीं कहते मैं शायद भूल गई, शायद मुझे ये बात अभी याद आ रही है। नहीं, उनकी याददाश्त बहुत पावरफुल थी, बहुत शक्तिशाली थी। आप खुद से ही बिना सोचे माताओं को, महिलाओं को आप कोर्ट में बुलाते हो। तो मम्मा इतने निर्भय थे, कोई भी परिस्थिति आने के बाद वो कभी भी हलचल में नहीं आते थे। आपका चलना, आपका बोलना इतना गंभीर था और ऐसे हल्का था कि ब्रह्मा बाबा उनको देख के कहते थे कि धरती भी मम्मा को बहुत प्यार करती है। देखो मम्मा कैसे धरती पर हल्का होकर चलती है, मानो कोई फरिश्ता चल रहा हो। आपको कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन मम्मा को देख के सभी को साक्षात्कार होता था। जब इतनी तपस्वी और ऐसी दिव्य आभा की वो धनी थी कि हर कोई उनकी दृष्टि से कितनी भी तामसिक वृत्ति से आए हो, बट उनके सामने आकर एकदम शांत हो जाते थे। मम्मा को ये बात पता चली कि मेरा शरीर छूटने वाला है, तो मम्मा के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि अंतिम दिनों में भी जो जो बाबा ने सेवाएं बताई वो आप करती रही। ओम शांति। आपने कहावत सुनी होगी, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की देते अपने रंग। ऐसी ही महान विभूति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के बारे में आज हम कुछ चरितार्थ सुनेंगे। मातेश्वरी जी मम्मा का लौकिक नाम राधे था। आपका जन्म 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। आपके पिताजी का नाम पोकर दास था और आप बहुत ही धनवान थे। सोने चांदी तथा देसी घी के थोक व्यापारी आप थे। आपका व्यापार भी मुंबई, मद्रास और श्रीलंका जैसे शहरों में था। पर अचानक ही कारोबार में नुकसान होने के कारण हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ और राधे अपनी छोटी बहन और माताजी के साथ वापस अपने नानके कराची में आ गए। कराची में आने के बाद जहां ब्रह्मा कुमारी संस्था की उस समय ओम मंडली नाम से प्रख्यात सत्संग चल रहा था, वहां आपकी पहचान हुई। आपकी माताजी इस सत्संग में लेकर गई। आप केवल 17-18 वर्ष की ही थी और आप पढ़ाई में बहुत कुशाग्र बुद्धि थी, बहुत होशियार थे। आपकी विशेषताएं थी गीत गाने में नंबर 1 और अब सभी बातों में जैसे नंबर 1 ही थी। आपकी माताजी श्री राधे को ओम मंडली के सत्संग में लेकर गई। उसी क्षण ओम मंडली के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा की नजर आप पर पड़ी और आपको देखते ही पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने कहा, आओ राधे, तुम तो मेरी ओम राधे हो। उनको देखने के बाद, उनको दृष्टि देने के बाद उनको भी वहां का वातावरण बहुत अच्छा लगा। जिस दिन उनकी माताजी और वो सत्संग में आए थे तो आत्मा का परिचय दिया जा रहा था, जो गीता में स्पष्ट है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा जन्म मृत्यु से परे है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेती है, आत्मा अविनाशी है।
ऐसे महावाक्य सुन के श्री राधे की जो माताजी थी, जो अपने पति के मृत्यु के बाद दुखी हुए थे, आपको यह महावाक्य, ये सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई और उस खुशी के साथ वो निरंतर उस सत्संग में आने लगे। कुछ ही दिनों में राधे जब नियमित सत्संग में जा रहे थे, लेकिन 17-18 वर्ष की उम्र में, उन दिनों में सहज ही विवाह का कार्य हो जाता था। तो राधे की भी विवाह की बात घर में चल रही थी। लेकिन जब राधे सत्संग में आए, तो सत्संग में बाबा ने उनको प्रश्न पूछा कि आप पीतांबरधारी से शादी करना चाहोगी या पैंट वालों से शादी करोगी? तो आपको बाबा 24 घंटे का समय देता है, आप 24 घंटे के बाद अपना निर्णय बताना। लेकिन राधे ने एक भी क्षण न गवाते तुरंत बताया कि मैं तो पीतांबरधारी से ही शादी करूंगी। और इस रीति से उस समय से ही बाबा ने उनको खूब दृष्टि दी और ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान की पालना देना उनको आरंभ किया। और उस ज्ञान को राधे ने भी अपने जीवन में अपनाना आरंभ कर दिया। संपूर्ण रीति से निश्चय, निश्चल मन, अगाढ़ प्रतिभा की आप धनी बनती जा रही थी। आप परमात्मा ज्ञान को, उनकी शिक्षाओं को बहुत ही सक्षम तरीके से जीवन में अपनाती गई। वहां की मर्यादाएं, नियम बिल्कुल एक्यूरेट आपने अपने जीवन में पालन करना शुरू कर दिया और उस ज्ञान को जीवन में धारण कर आप एक महान विदुषी बन गई, एक वाइज वुमन बन गए। भाषण सुनाना, किसी को ज्ञान देना उनका इतना स्पष्ट, सहज और अर्थ सहित होता था कि हर एक आत्मा को जटिल से जटिल प्रश्न का जवाब बहुत सहज मिलता था और उस ज्ञान से हर आत्मा संतुष्ट हो जाती थी, प्रसन्न हो जाती थी। ऐसे आप उस ज्ञान को स्वयं में धारण कर एक विदुषी कहलाई। ऐसे ही आप सिद्धिदाता भी बनी, शक्तिधारिणी बनी। मम्मा बहुत ही निर्भय थे। राधे के अंदर पालना के संस्कार होने के कारण ब्रह्मा बाबा ने उनको सारे यज्ञ वत्सों को संभालने की जिम्मेवारी दी। तो श्री राधे उनको बहुत ही सहज सरल तरीके से संभालने लगे, उनकी स्थूल तथा सूक्ष्म पालना करने लगे। उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एक माँ की तरह आपने सबकी पालना करना आरंभ कर दिया। और इसलिए सर्वप्रथम यज्ञ में हमारे शांतामणि दादी थे, उन्होंने उनको मम्मा कह के पुकारा कि माँ है हमारी। और उस समय से सभी फिर उनको, राधे को मम्मा कहने लग गए। तो मम्मा, जिनके अंदर मातृत्व भावना, पालना के संस्कार अगाढ़ थे, ऐसी अगाढ़ प्रतिभा की आप धनी धीरे धीरे बनती गई। आपके अंदर परमात्मा ज्ञान के प्रति एवं संस्था के जो फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा थे, इनके प्रति अगाढ़ निश्चय था, अटल विश्वास था और बहुत ही रिगार्ड भी था। आप कभी भी हंसी में भी पिताश्री ब्रह्मा के लिए और परमात्मा के लिए हंसी में भी कोई ऐसी वैसी बात सुन नहीं सकते थे। एक बार की बात है कि एक बहन हमारी पिताश्री ब्रह्मा बाबा के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। उसमें एक पॉइंट पिताश्री की तरफ कम हो गया, तो बहुत ही खुशी से जाकर वो बताने लगे मम्मा को कि मम्मा, आज मैंने बाबा को हरा दिया। तो मम्मा ने उनको तुरंत कहा, ऐसे नहीं कहते, बाबा ने आपको जिता दिया, आप ऐसे कहो। बाबा तो बाबा है, बाबा कैसे हार सकते हैं? तो इतना आपका अटल रिगार्ड था परमात्मा के प्रति और पिताश्री ब्रह्मा के प्रति।
आपके अंदर निश्चलता, निर्भयता और निश्चिंतता के दिव्य गुण भरे हुए थे। मम्मा बहुत निर्भय थी। वो समय 1937 के बाद का जो समय था, उस समय में महिलाओं को एक घूंघट के अंदर ही रखा जाता था। पढ़ने की इतनी इजाजत नहीं थी, बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, सामाजिक कई बंधन थे। लेकिन उन सामाजिक बंधनों को ध्यान में रखते हुए मातेश्वरी जी निर्भयता से हर परिस्थिति का बात का सामना करते थे। ब्रह्मा कुमारी यज्ञ के कुछ नियमों को लोगों ने विरोध किया और विरोध के कारण मम्मा को एक बार कोर्ट में जाना पड़ा। तो जब मम्मा कोर्ट में गए तो उनको पूछा गया, कई ऐसे सवाल पूछे गए, तो मम्मा भी उनका बहुत निर्भयता से जवाब देती रही। सबसे पहले मम्मा के ऊपर आरोप लगा था कि आप अभी नाबालिग है। तो मम्मा का निश्चय था कि मेरा तो इस संसार में केवल एक माता ही है मेरी, और मेरी माता को पता है कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। तो जब मैं 18 साल की हूँ तो मेरे ऊपर ऐसा आरोप लग नहीं सकता। लेकिन जब कोर्ट में मम्मा को बुलाया, जज ने पूछा, तो मम्मा ने सीधा ही कहा कि आप मेरी माता जी को बुलाए और बताए कि उनके ही ये हस्ताक्षर है, तब मैं इस बात को मानूंगी। उनकी माता जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि ये हस्ताक्षर किसने किए। और फिर मम्मा ने बड़ा निर्भय होकर जज को कहा कि क्या आप ऐसे ही बिना सोचे माताओं को, महिलाओं को आप कोर्ट में बुलाते हो? तो मम्मा इतने निर्भय थे, कोई भी परिस्थिति आने के बाद वो कभी भी हलचल में नहीं आते थे। उनको वीणा बजाने का बहुत शौक हुआ करता था और उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि मम्मा कभी ये नहीं कहते, मैं शायद भूल गई, शायद मुझे ये बात अभी याद आ रही है। नहीं, उनकी याददाश्त बहुत पावरफुल थी, बहुत शक्तिशाली थी। आपकी इतनी दिव्य प्रतिभा, नैन रूहानी, इतनी चेहरे पे रौनक, आपका चलना, आपका बोलना इतना गंभीर था और ऐसे हल्का था कि ब्रह्मा बाबा उनको देख के कहते थे कि धरती भी मम्मा को बहुत प्यार करती है। देखो मम्मा कैसे धरती पर हल्का होकर चलती है, मानो कोई फरिश्ता चल रहा हो। तो मम्मा व्यक्तियों को, मनुष्यों को, छोटे बड़े सबको तो स्नेह करते ही थे, लेकिन प्रकृति के तत्वों को भी आप बहुत स्नेह और रिगार्ड करते थे। अगर मम्मा के सामने कोई पैर जोर से चलते चलते आ रहा हो तो मम्मा कहते थे, आप जोर से चल के धरती को दुख दे रहे हो, तो धरती को दुख भी नहीं देना। ऐसे रीति से मम्मा तत्वों को भी बहुत स्नेह और रिगार्ड देते थे। आपको कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन मम्मा को देख के सभी को साक्षात्कार होता था। जब भी मम्मा की दृष्टि किसी भी आत्मा पर पड़ती थी तो उनको लक्ष्मी का, दुर्गा का, जगदम्बा का साक्षात्कार होता था। इतनी तपस्वी और ऐसी दिव्य आभा की वो धनी थी कि हर कोई उनकी दृष्टि से, कितनी भी तामसिक वृत्ति से आए हो, बट उनके सामने आकर एकदम शांत हो जाते थे। एक बार की बात है कि कोई एक व्यक्ति संस्था के अपोजिशन में, जब उसको पता चला कि यहाँ की ये पवित्रता की मर्यादाएं हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। और उनको पता चला कि हमारे ही शहर में इनकी मम्मा आ रही है, तो वो गया और उसने बहुत तोड़ फोड़ की, उछल कूद की, बहुत गालियां देने लग गए और पुकारने लग गए, कहाँ है आपकी मम्मा, कहाँ है आपकी मम्मा। और ढूंढते 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 मम्मा ऊपर वाले मंजिल पर बैठे थे, उनके कमरे में पहुंच गए। तो मम्मा कुर्सी पर बैठे थे और एक पलंग लगा हुआ था। तो मम्मा कुर्सी से उठ के पलंग पर बैठे और उसको कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो उसको कुछ नहीं सूझा। जैसे ही मम्मा ने आओ बच्चे कहा, वो वहां ही सिर्फ माँ 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 कहने लग गया। उसको पूछा, बताओ किस कार्य से आए थे? तो कुछ नहीं बोल पाया।
और मम्मा के आगे नमन करते हुए वहां से चल पड़ा। मम्मा ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भी बहुत थे। मम्मा ने यज्ञ की इस संस्था की जो धरोहर है तपस्या, उस तपस्या को अपने जीवन का अंग बनाया हुआ था। वो जैसे सारे ही दिन ईश्वरीय याद में समाई हुई होती थी, लेकिन उसके साथ जो नियमित तपस्या है, उस नियमित तपस्या को भी नियमानुसार ही करते थे। जैसे नियम है कि सुबह 3:30 बजे उठकर योग तपस्या करना, तो मम्मा भी नियमित 2 बजे उठकर तपस्या करते थे। तो एक बार कहते हैं कि कोई मंत्री के साथ मुलाकात थी अगले दिन, तो रात के 12 बज गए। 12 बजने के बाद बाकी के सभी सो गए, मम्मा भी सो गए, लेकिन बाकियों ने देखा मम्मा फिर से 2 बजे उठ के अपनी तपस्या में मगन हो गए थे। तो उनको पूछा कि मम्मा, आप रात को तो 12 बज गए थे, आप फिर भी उठ गए। तो मम्मा का जवाब था, अगर मंत्री के साथ अपॉइंटमेंट लेकर के मैं 12 बजे तक जाग सकती हूँ, तो जो इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा है, जो हम सबका पिता है, दाता विधाता है, क्या उसकी अपॉइंटमेंट में मिस कर सकती हूँ? तो मम्मा ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम थी। कभी भी अपने जीवन में उन्होंने तपस्या के धारणाओं के नियमों का उल्लंघन तो क्या, विस्मृत भी नहीं होते थे। और उस समय की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श थे। उनकी चाल, उनका बोलना, उनका व्यक्तित्व, उनका भाषण करने की कला देख के हर कोई प्रभावित होता था और हर एक बात का बहुत ही तार्किक उदाहरण, तार्किक उत्तर दिया करते थे। कोई परमात्मा के बारे में अगर उनसे प्रश्न पूछता था कि सारे रास्ते एक ही है, तो मम्मा कहती थी कि सभी सवालों का जवाब कई सारा हो सकता है, एक सवाल का एक ही जवाब होगा। ऐसे ही परमात्मा के राह पे चलने की भी ये राह एक ही है और इस एक ही राह से उस परमात्मा को पाया जा सकता है। तो आप तार्किक भी थे। उसी तरीके से यज्ञ के सारे कारोबार भी मम्मा बहुत सुचारू रूप से संभालते थे। माउंट आबू में जब भी कोई मिलने आते थे, तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर अलौकिक पालना तक की सारी व्यवस्था मम्मा बहुत सुचारू रूप से देखते थे। और उनकी इसी कला को देख करके मम्मा को संस्था की प्रथम प्रशासिका बनाया गया था, जिनको इतनी अंदर से अगाध निश्चय और ऐसी वैराग्य वृत्ति की भावना थी। और उसी के साथ चाहे कोई 70 वर्ष के हैं, कोई 80 वर्ष के हैं, कोई 60 वर्ष के हैं, चाहे कोई 10-20 वर्ष के हैं, उन सभी को मातृत्व भाव से ही मम्मा देखते थे। मम्मा के अंदर ईश्वरीय धारणाओं का इतना नशा था कि अगर उनको कोई दूसरी बात पूछते थे, तो उत्तर उनका अलौकिक ईश्वरीय ही होता था। मम्मा हमेशा अपने जीवन में अपनी वैराग्य वृत्ति को संभाले हुए रखते थे। कहते थे एक बार सेवा की तैयारियां चल रही थी, एग्जीबिशन लगाना था, परमात्मा संदेश देने हेतु एग्जीबिशन लग रहे थे। तो यज्ञ के मैनेजिंग ट्रस्टी हमारे रमेश भाई जी ने एक पोस्टर लगा हुआ देखा और वो पोस्टर देखने के बाद मम्मा के साथ वो कार में जा रहे थे, उस समय उन्होंने पोस्टर देखा। तो मम्मा को कहा, मम्मा आपने देखा वो पोस्टर में ऐसा ऐसा लगा था, तो हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हम परमात्मा संदेश दे सके। तो मम्मा का जवाब बड़ा अद्वितीय था। मम्मा ने कहा कि मम्मा केवल क्लास के अलावा कभी भी किसी बातों पर दृष्टि नहीं डालते। तो ऐसी एकदम तपस्या में मगन, वैराग्य स्थिति में स्थित आप सदैव एकाग्र, निर्भय, अचल, अडोल रहा करती थी। ऐसे ही मम्मा के अंदर गंभीरता का गुण भी बहुत था। धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता की आप एक मूरत थी। मम्मा के अंदर धैर्यता इतनी थी और उतना ही साक्षी भाव था
कि जब मम्मा की माता ने शरीर छोड़ा तो मम्मा ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनको कुछ इस संसार का पता नहीं। इतनी उनके अंदर वैराग्य की भावना आई हुई थी। इवन संस्था के फाउंडर ब्रह्मा बाबा उनको मम्मा ही कहकर बुलाते थे। जितना वो मम्मा बाबा का रिगार्ड करते थे, बाबा भी उतना ही मम्मा का रिगार्ड करते थे। मम्मा ने अपने हर पल ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाए। इतनी शक्तिशाली और ऐसी दैदीप्यमान प्रतिभा की आप धनी थे। आपके भाषणों से हर एक आत्मा निहाल हो जाती थी और तुरंत ही अपने अंदर का जो भी नकारात्मक भाव लेकर आई है उस भाव को भी तुरंत भूल जाते थे। ऐसी मातेश्वरी जी मम्मा अपने जीवन में कुछ शिक्षाओं को धारण करके औरों को भी देते थे। उनको उनके जीवन की धारणाएं थी, ना अवगुण देखना, ना अवगुण वर्णन करना, हमेशा सभी के गुण देखना, सर्व को सम्मान देना, कन्याओं का जीवन बनाना उनको बहुत अच्छा लगता था। उनके जीवन के अंदर अनेक सारी प्रतिभावंत कलाएं हमने देखी। मम्मा को खाना बनाने से लेकर के, कार चलाने से लेकर के हर कार्य आते रहे। जबकि मम्मा की उम्र बाकी यज्ञ वस्तु से बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मम्मा ने ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करके स्वयं को बहुत ऊंच प्रतिभाशाली बनाया। और मम्मा के प्रति हर कोई नया पुराना जब भी उनको मिलता तो उनके नयनों से, उनकी दृष्टि से हर एक आत्मा को वो परमात्मा संदेश मिल जाता था। ऐसी प्रतिभा की धनी आज जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, ऐसी अपनी इस जीवन यात्रा के अंदर उन्होंने अपने अंतिम श्वास तक सेवा की। उन्होंने अपनी दृष्टि से, अपनी वाचा से हमेशा सर्व को बल दिया, शांति दी। और आप पवित्रता की अगाध प्रतिभा थी, जिनके पवित्रता के प्रकंपन औरों को दूर दूर तक अनुभव होते थे। तो ऐसी दिव्य महाभूति के जून महीनों में हम सभी को बहुत याद आते हैं, क्योंकि आपका अव्यक्त आरोहण इन्हीं जून महीने में हुआ। आपने 1919 में जन्म लिया था और ऐसी दिव्य प्रतिभा को अविरल सेवा करते 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 1964 में कैंसर डायग्नोस हुआ। और कैंसर डायग्नोस होने के बाद आपकी ट्रीटमेंट भी चली। ट्रीटमेंट के बाद आप तुरंत ही, जैसे डॉक्टरों ने बताया कि अब ये कैंसर जो है ये लास्ट स्टेज पर है, तो फिर आपको माउंट आबू वापस ले जाया गया और वहां पर आपने 24 जून 1965 में अपना पुराना देह त्याग दिया। मम्मा को इस बात की खबर थी कि उनको कैंसर हुआ है और वो बहुत थोड़े दिन की ही रहने वाले हैं, लेकिन मम्मा के अंदर ड्रामा के प्रति बहुत निश्चय था। मतलब जो होने वाला है वो होना ही है और वो बहुत कल्याणकारी है। इस ज्ञान से, स्मृति से मम्मा सदैव अलर्ट रहते थे। उनके जीवन में अलर्ट एक्यूरेसी तो थी ही, स्वयं के प्रति भी उन्होंने इस अलर्टनेस को बहुत जागरूकता से चलाया। और इसलिए जब मम्मा को ये बात पता चली कि मेरा शरीर छूटने वाला है, तो मम्मा के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि अंतिम दिनों में भी जो जो बाबा ने सेवाएं बताई वो आप करती रही और अनेक आत्माओं को अलग अलग शिक्षाएं दे करके अपनी प्रतिभा हम सबके दिलों पर छोड़कर आप चली गई। तो ऐसी महान विभूति, कला निधि, शक्तिदायिनी, वरदानी मातेश्वरी जी को याद कर अपने आप सिर रिगार्ड से झुकता है, हाथ जुड़ जाते हैं और दिल से निकलता है, वाह मम्मा वाह, तू है जगत की छा, तू है जगत की छा। ऐसी मातेश्वरी जी मम्मा जगदम्बा सरस्वती को
हमारा शत शत नमन है, प्रणाम है। ओम शांति।